दिल्ली चुनाव में यमुना के प्रदूषण पर भाजपा ने केजरीवाल सरकार को खूब घेरा। भारत में नदियों को पूजनीय माता समान माना जाता है, लेकिन इसी निश्चल भावना में पाप हावी हो गया है। नदियां प्रदूषित है और इनके पानी को पीना तो दूर, छूना भी खुद को बीमार करने जैसा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चेतावनी दी है। ट्रिब्यूनल ने पतित पावनी जीवनदायिनी गंगा नदी के जल को नहाने लायक नहीं मानते हुए नदी के जल प्रदूषण पर चिंता जताई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया है कि सीवेज के गंदे पानी के संकेतक फेकल कोलिफॉर्म की लिमिट 2500 यूनिट प्रति 100 मिलीलीटर है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ गई है, जिससे नदी में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया है। नदी में मलीय जीवाणुओं का उच्च स्तर पाया गया। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। गंगा को एक पवित्र नदी माना जाता है। यह हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी तक बहती है। जहां तक यह खाली होती है, यह 2525 किलोमीटर तक फैली हुई है। नदी 1 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी के साथ 100 शहरों से गुजरती है। 50,000 से 1 लाख लोगों की आबादी वाले 97 शहर और लगभग 28 बस्तियां इसमें शामिल हैं। सिंधु गंगा के मैदानों में भारत के उत्तर पूर्व व पूर्वी भाग का अधिकांश भाग, पाकिस्तान के सर्वाधिक आबादी वाले भूभाग, दक्षिणी नेपाल के कुछ भूभाग और करीब करीब पूरा बांग्लादेश शामिल है। इस क्षेत्र में दुनिया की कुल आबादी का 9% हिस्सा रहता है। इसके भारतीय क्षेत्र में कुल आबादी की 40% जनसंख्या निवास करती है। यह आबादी एक उच्च कार्बनिक भार के साथ गंगा में सीवेज के पानी की मात्रा को गंदा करती है। नदी के किनारे स्थित 50 शहरों द्वारा 2723 मिलियन लीटर अपशिष्ट सीवेज का उत्पादन प्रतिदिन होता है, जो नदी के प्रदूषण भार में 85% से अधिक की वृद्धि करता है। नदी में डाला गया अनौपचारिक सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह, अंतिम संस्कार की चिताओं से आंशिक रूप से जले हुए और बिना जले हुए शवों के अवशेष और जानवरों के शव सभी गंगा को प्रदूषित करने में योगदान देते हैं। पांडु नदी के तट पर कानपुर के पास एक गंगा सहायक नदी, एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र हर साल 6 लाख टन कोयला जलाकर अपना अपशिष्ट गंगा में प्रवाहित करता है। 2,10,000 टन फ्लाई ऐश गंगा को प्रदूषित करता है। गंगा नदी में प्रदूषण से निपटने के लिए गंगा कार्य योजना 1986 में विकसित की गई थी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य अपने बैंकों के शहरों से प्रदूषण को हटाकर गंगा नदी को साफ करना था। ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक का उद्देश्य गंगा को साफ करना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1984 में गंगा को साफ करने के लिए 5 साल की योजना बनाई। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुई थी और गंगा को साफ करने के लिए 1986 में एक गंगा कार्य योजना शुरू की गई। ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक गंगा के किनारे परमाणु बिजली घर से लेकर रासायनिक खाद तक के कारखाने लगे हैं। कानपुर का जाजमऊ इलाका अपने चमड़ा उद्योग के लिए मशहूर है, जो गंगा को प्रदूषित करता है। गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा बनारस राजेंद्र प्रसाद घाट पे लॉन्च किया गया था। इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना भी की गई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा एक्शन प्लान के पहले चरण के दौरान 462 करोड़ की कुल 256 कार्य योजना लागू की गई। जल गुणवत्ता निगरानी की स्टेशन स्थापित किए गए। करोड़ों अरबों खर्च के बावजूद गंगा का प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके लिए सबसे अधिक दोषी हमारी सोच है। हम एक ओर तो नदी को माता मानते हैं और दूसरी ओर उसी में अपने पाप के धोने के नाम पर मैला फैलाते हैं। इस मामले में सरकार के प्रयास भी बेहद सीमित और नाकाफी नजर आते हैं। मां गंगा ने बुलाया है कि नारे के साथ सत्ता में काबिज हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे शुरू करते हुए 2021 तक गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का वादा इरादा जाहिर किया था।
आज इस प्रयास को काफी समय हो गया है। अब गंगा की बात न मोदी करते हैं और न ही विपक्ष के सवालों में गंगा आती है। केंद्र की मोदी सरकार ने 10 जुलाई 2014 को संसद में पेश किए गए बजट में नमामि गंगे परियोजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण कम करने, नदी का संरक्षण और कायाकल्प करना था। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत अनुमोदित किया गया था, जिसका बजट परिव्यय 2023 से 26 तक 22,500 करोड़ रुपए है। वैसे अब तक 37,396 करोड़ का बजट कागजों में इंदराज हो चुका है, यानी गंगा के नाम पर पैसा बह रहा है और मैली गंगा करा रही है। परियोजना के तहत 2022 तक सबसे ज्यादा बजट 4,205 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिला, जबकि बिहार को 3,516 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल को 1,320 करोड़, उत्तराखंड को 1,117 करोड़ रुपए इसी काम के लिए दिए गए। इसके तहत 182 घाट और 118 शमशान का निर्माण, प्रबंधन और नवीनीकरण, 28 रिवर फ्रंट विकास परियोजनाओं और 33 प्रवेश स्तर की परियोजनाओं पर काम करना था। उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर राज्य में बड़ी संख्या में एसटीपी यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिबंध और नदी के पानी को स्वच्छ करने के लिए काम कराए जा रहे हैं। योजना के तहत जून 2024 तक 29,080.70 करोड़ रुपए की कुल 467 परियोजनाएं शुरू की गई। इसमें 292 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। इसके अलावा 5,282 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए 32,071 करोड़ रुपए की लागत से 200 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई हैं। फिलहाल सरकार और विपक्ष को जल नदियों को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा भर नहीं समझने के लिए बेहतर नीति नियम ही नहीं, पूर्ण रूपेण प्रयास करने होंगे। जल सीमित है और जीवन का आधार है। इस बात को सिर्फ सुनना और समझना ही काफी नहीं, बल्कि इसके लिए खुद को क्रियाकलाप करने होंगे, तभी यह विचार सार्थक हो पाएगा। जल संरक्षण और प्रदूषण रोकने को हर संभव प्रयास बनाए रखें। अभी के लिए इस खास पेशकश में मेरे यानी मनिंद्र प्रताप सिंह के साथ इतना ही। नमस्कार।